हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम जो है सो ज्योग्राफी का जो है भारत के बारे विषय में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जिसमें भारत का जो समान परिचय, जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, भारत के किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है सो किस गोलार्ध में उपस्थित है? तो भारत जो है सो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है सो उपस्थित है। उसके बाद है हमारा जो है सेकंड नंबर जो क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो सातवां। और यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो मानचित्र बना हुआ है, यहाँ पे जो हम सारे इसकी डिटेल जो है नीचे पूरा लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट की जो है सो जो हमारा उत्तर में जो है ना सो, यहाँ पे देखिए मैं जूम कर देता हूँ, इंदिरा कॉल पॉइंट है जो 37 डिग्री 6 मिनट। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा जो वन लीनियर क्वेश्चन जो है ना, उसमें भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तर में जो है सो इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु जो है ना, जो लद्दाख में इंदिरा कॉल उसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु जो है सो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट पे है। जो यहाँ पे है जो कन्याकुमारी में कैप कॉमोरिन है, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है। वैसे भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है ना सो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जो भारत की दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे लक्षद्वीप में, यहीं पे है जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है ना, वो यहाँ पे है किक बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पे है, यहाँ पे है किक बिंदु। उसके बाद है यहाँ पे देखिए म्यांमार है देश, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे जो है भूटान है, जो 699 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का, म्यांमार 1633 किलोमीटर का, नेपाल जो यहाँ पे है, नेपाल की स्थिति है यहाँ 1751 किलोमीटर का। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर का जो है साझा करता है। यहाँ पे तो आप ये इंदिरा कॉल देख ही लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान में। भारत पाकिस्तान का जो है सो 3323 किलोमीटर जो है बॉर्डर साझा करता है। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। जो है छोटा जो बॉर्डर शेयर करता है ना, 106 किलोमीटर, सबसे कम यहीं पे और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश में। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे इसका जो पश्चिमतम पश्चिमी बिंदु है सो जो है गौर माता गुजरात है। क्या है? गौर माता गुजरात है 68 डिग्री 7 मिनट पर। सुदूर बिंदु जो है गौर माता गुजरात है 68 डिग्री 7 मिनट पर जो है सो गौर माता गुजरात में है। उसके बाद है दादर और नगर हवेली दमन और द्वीप, यहाँ पे उपस्थित है। ये अरब सागर हुआ, ये आपका हिंद महासागर हुआ। यहाँ पे पाक जल संधि होती है श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। अब यहाँ पे जो है हमने सामान इसके जो है देख लिए क्वेश्चन, और सारे आप हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, और यहाँ पे आप जो है सो 7516 किलोमीटर इसका जो ये तट रेखा है। अभी जो है ये जो काल्पनिक रूप से बनाया गया ये रेखा का जो है सो 7516 किलोमीटर है। वैसे इसका जो एक लाइन से जो बनाया गया ना, जो यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पे अंदर जाके गया है, फिर यहाँ पे बढ़ा है, ऐसे करके जो बना है ना, वो आप कमेंट करिएगा। जो ऐसे में जो अभी मुख्य भूमि जो मापा गया है उसमें जो है सो कितना किलोमीटर का ऐसे है। अभी जो मैं 7516 किलोमीटर तट रेखा है, जो एक काल्पनिक रेखा को एक सीधे लाइन में माना गया है 7516.6 किलोमीटर। अभी जो हाल ही में आई है रिपोर्ट, उसमें जो है ना, इसमें जो ऐसे करके जो जहाँ जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सीधा नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये जो है सो ऐसे गया है, ऐसे यहाँ पे छोटा, ये ऐसे करके दूरी को मुझे लगता है आप ये कमेंट करिए, क्योंकि मुझे लगता है 1100 कुछ किलोमीटर का है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसमें जो है आप काल्पनिक रेखा जो है रेखा से 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा देखिए, अब यहाँ पे हम डिटेल से यहाँ पे चलेंगे। जो है क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। तो भारत का भूभाग का विस्तार कितना है? तो भारत का भूभाग देखिए, पूर्व से पश्चिम देखिए, उत्तर से दक्षिण कैसे आप देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण जो ये हुआ, क्या हुआ, उत्तर से ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। इसमें जो है सो इसका जो है ना, ये 303214 किलोमीटर जो है सो उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम जो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम जो है ना 2933 किलोमीटर जो है सो इसका पूर्व से पश्चिम की है, तो विस्तार है, किलोमीटर विस्तार है। उसके बाद देखिए क्या है, भारतीय भूभाग का
विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जहाँ पे हमने पहले ही देख लिया जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हुआ और उसके बाद वो 37 डिग्री 6 मिनट जो है सो तक जाता है। उसके बाद हमारा है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय और अवस्थिति को। देशांतर रेखाएं जो ऐसे करके रेखा जो मानक रेखा है ना, वो आपकी समय और क्या है अवस्थिति को जो है सो दर्शाती है। इसकी देशांतर रेखाएं जो है समय और एवं अवस्थिति को दर्शाती है। अब भारत की जो है समय मानक रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है तो वो बताइएगा आप। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बाहर से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7 जो है त्रिपुरा, 8 मिजोरम। ये जो है सो इससे होकर गुजरती है। उसके बाद भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री जो है सो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो 23.5 डिग्री को वो जो भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु की बिंदु अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य सूर्य जो है सो के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने अंतर होता है? तो देखिए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे जैसे मान के चलिए भारत है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जो है पश्चिमी ये उसका जो है सो पूर्वी बिंदु हुआ, यहाँ पे इसका ईस्ट हुआ और यहाँ वेस्ट। यहाँ पे बीच में जो है ना इसका कितना दूरी का अंतर है? भारत सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती गुहार मोती और की बिंदु जो है सो यहाँ पे है जो सूर्योदय और सूर्य अस्त में लगभग कितने घंटों का अंतर होता है? तो 2 घंटों का अंतर होता है। कितने घंटा का अंतर होता है? तो 2 घंटों का अंतर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो 2 घंटा का अंतर। भारतीय मानक समय रेखा जो है सो 82.5 डिग्री किस शहर से होकर, देखिए मैं जैसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे आ गया 82.5 डिग्री होता है। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर के नैनी गांव से होकर निकलती है। मिर्जापुर कौन से गांव से? तो नैनी गांव से होकर गुजरती है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। उसके बाद हुआ हमारा यहाँ पे भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो IST जो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मध्य समय जो हमारे इंग्लैंड से होकर गुजरती है उसमें जो 0 डिग्री पे माना गया है, और उसमें और उसके बाद जो है सो भारतीय समय है यानी 82.5 डिग्री पे जो ये बना हुआ है ना, उसमें कितना अंतर है 82.5 डिग्री में और 0 डिग्री और उसमें जो है इसमें और 0 डिग्री पर ग्रीनविच लाइन जो है इंग्लैंड में जो खिंचाएगा उसमें कितने मतलब घंटों का अंतर? तो 5.5 घंटों का। हम सब उससे 5.5 घंटे आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यदि भारतीय मानक नियमित इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय में ढाई जो 2:30 बजे अपराह्न होगा 120 डिग्री पे। और भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे चल रहा है तो भारतीय मानक समय मध्याह्न में अगर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय में 2:30 अपराह्न होगा, ठीक है। यानी अगर उसके बाद हमारे यहाँ पे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में जो है सो ग्रेट निकोबार द्वीप पे अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद हमारा है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? तो भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, सोनभद्र जिला। उसके बाद हमारा यहाँ पे भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। यहाँ पे आप हमारा है किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्रीय पारीय क्षेत्र सहित है? तो किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा समय कटिबंध है। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? समुद्रीय पहाड़ीय क्षेत्र से फ्रांस के पास जो है सर्वाधिक समय कटिबंध है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को 36 घंटे में काटती है। तो भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री जो लाइन गुजरती है वो
और जो ये यहाँ पे 23.5 डिग्री जो आपका जो कर्क रेखा है वो कहाँ पे काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो काटती है। उसके बाद हमारे भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि जो है आपका। मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और अब उसे जो है 7516 किलोमीटर टोटल है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सब टोटल मिला के। उसके बाद हमारे म्यांमार की सार्वधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो म्यांमार की सार्वधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हमारा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। उसके बाद असम की सीमा, अब तो हम मुझे लगता है शायद पहला हो चुका है, लेकिन अभी हम दूसरा ही मानेंगे। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, असम 7 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। उसके बाद रॉस द्वीप, नील द्वीप या हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद है बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, इन सब का परिवर्तित नाम है। रॉस द्वीप हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप जो हो गया सो शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप जो है स्वराज द्वीप। भारतीय किस जल संधि जो है जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, जैसे कि मैंने बताया था, पाक जल डमरू मध्य द्वार। उसके बाद भारत में कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से साथ घिरा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण चैनल। ये चैनल एग्जाम से पूछते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पे हो तो नोट कर लीजिएगा। पहला है 9 डिग्री चैनल। जो है चैनल उस चीज़ को कहते हैं ना, कोई भी अगर देखिए ये समुद्र एक बड़ा भाग होता है, और वहीं पे अगर समुद्र के छोटे से जगह या समुद्र कोई भी द्वीप में, जैसे एक यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ से समुद्र जा रहा है, यहाँ पे समुद्र को मिलाने का ये जो है काम कर रहा है ना, तो इस दोनों के बाद जो ये जो बीच का जगह नहीं, यही हमारा चैनल कहलाता है। जो समुद्र के ये हम एक तरह का समुद्र ही होता है जो किसी को 2 द्वीप को मिलाने का जो है काम करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ना लक्षद्वीप आर्मी निकाय के मध्य है। कहाँ पे है 9 डिग्री चैनल, जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, लक्षद्वीप आर्मी निकाय के जो है मध्य 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव आर्मी निकाय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, जो मालदीव और आर्मी निकाय के मध्य। लक्षद्वीप आर्मी निकाय के मध्य है 9 डिग्री चैनल, मालदीव आर्मी निकाय के मध्य है 8 डिग्री चैनल। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे अगर भारत का नक्शा है तो यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे जो होगा आपका ये मालदीव हो जाएगा। तो यही सब में जो है यहाँ पे लक्षद्वीप आर्मी निकाय के मध्य ये यहाँ सब पर जो है यही सब जो पूरा द्वीप समूह यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब है यहाँ पे। तो इसी में जो है सो ना इधर का 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आर्मी निकाय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव आर्मी निकाय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है ना सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। ग्रेट या महान चैनल जिसे कहते हैं वो किसके है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, यानी जो इंडोनेशिया में और निकोबार जो हमारा भारत जो है ना उसको कौन अलग कहता है, ग्रेट या महान चैनल। जैसे ग्रेट या महान चैनल कहते हैं सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है ग्रेट या महान चैनल। पाक स्ट्रेट जिसे हम देखें भारत और श्रीलंका के मध्य है। महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका महिम क्रीक क्या है, एक पतली सी निवेशिका मुंबई, जो एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी जो है पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी जो पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना जो है सो खंभात की खाड़ी है। लक्षद्वीप सागर जो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी है, मन्नार है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जल डमरू कहाँ है, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है सो कोको स्ट्रेट है, या कोको द्वीप जो है जल डमरू है, जो कोको द्वीप जो म्यांमार में है, सो उत्तरी अंडमान के मध्य है। दक्कन पास जो है सो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान का मध्य कौन सा है, दक्कन पास है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। उसके बाद देखिए हमने ये जो महत्वपूर्ण चैनल देखे, आप देखिए यहाँ पे जो कुछ हमारे जो पड़ोसी देश है, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके उनके नाम दिए गए हैं, और उसमें जो जितना डिग्री जो बॉर्डर साझा करते हैं वो जितना किलोमीटर जो है सो बॉर्डर साझा करते हैं वो, और जो राज्य उनके जो है सो बॉर्डर बनाते हैं वो सारे जो है सो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा बांग्लादेश है, जो 4096.7 किलोमीटर है। इसका जो सीमा रेखा का नाम क्या है, सो सीमा रेखा जो है सो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ रेखा है, जो 5 राज्यों से हमारा सीमा बनाती है, भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है जो बांग्लादेश। जो इसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। उसके बाद चीन है,
जो सेकंड नंबर पर हाईएस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, तो 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा इसका जो है सो, इसका नाम है मैकमोहन रेखा जो है सो, सीमा रेखा जो है इनका, इसका नाम है सीमा रेखा का। तो ये भी 5 राज्यों से जो है सो जैसे साझा अपना बॉर्डर साझा करता है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हमारा है पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान यहाँ पे है जो 3323 किलोमीटर लंबाई किलोमीटर साझा करता है। सीमा जो है सो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। इसका 5 जो है सो 5 राज्यों के साथ ये भी साझा करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीनों जो लगातार जो है ना, तो तीनों जो 5-5 भारत के 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। ये चौथा भी देखिए यहाँ पे जो है हमारा नेपाल भी जो है सो 5 राज्यों से करता है, जो 1751 किलोमीटर जो है सो लंबाई इसका जो है बॉर्डर की लंबाई है। अब 5 राज्यों के साथ कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ये जो चारों है सो 5 राज्यों के साथ जो है सो भारत के 5 राज्यों के साथ ये चारों देश बॉर्डर साझा करता है, उसका जो सीमा है। उसके बाद हमारा म्यांमार में 1643 किलोमीटर है, जो 4 राज्यों से जो है सो अपना बॉर्डर साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद है भूटान जो है सो 699 किलोमीटर, जिसमें 4 राज्य, इसमें भी ये 4 राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये भूटान हुआ। अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर से सबसे छोटा है। सीमा रेखा डुरंड रेखा नाम है। सिर्फ एक राज्य से जो है सो या केंद्रशासित प्रदेश हो गया, तो उससे जो है सो सिर्फ बॉर्डर साझा करता है, जो लद्दाख है इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सो 4 देश, जो पहले के 4 जो हैं जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं 5 राज्यों से। उसके बाद तो 2 ठो ऐसे राज्य हैं जो 4 ठो राज्य से करते हैं। एक इकलौता जो है सो लद्दाख से साझा करता है, जो है अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है उसका डुरंड रेखा नाम है। ये 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। टोटल जो हुआ 15,106 किलोमीटर इसका। जैसे मैंने देखा है उसमें आपने पहले पढ़ा था, तो उसमें जो है मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर जो है तटीय भूमि, है समुद्र के साथ, जैसे भारत की स्थिति ऐसी होती है, जो यहाँ पे जो ये जो है ना, मान के चलिए ये भारत है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बना देता हूँ, अभी इतना जल्दी इस पर तो नहीं हो सकता है, तो देख लीजिए पहले। जो ये भारत होता है, मैं तटीय भूमि और इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो मान के चलिए ये भारत हुआ, ठीक। तो ये जो हुआ ना, इसका जो है ये जो समुद्र जितने से करता है ना, समुद्र सब यहाँ जो है, यहाँ पे जो बॉर्डर साझा करता है, ये तटीय लंबाई हुआ है, इसका तटीय लंबाई थी ये 6100 किलोमीटर हुआ मुख्य भूमि का। फिर यहाँ पे जो अगर अंडमान निकोबार सब ले लीजिए, ये सब तो हमारा भारत ही है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो टोटल जो है ना 7100 जो है 5। वैसे अब जो है सो अगर ये काल्पनिक रेखा है, तो ये आप अभी मान के चलिए, लेकिन अभी जो है सो कुछ बदला है, क्योंकि जो ये मानक ऐसे समय काल्पनिक रेखा से किया गया है। लेकिन अब जो है भारत की स्थिति तो सीधे ऐसे नहीं है, उसमें मुड़ा हुआ है, ऐसे है, बढ़ा हुआ है, इससे छोट ऐसे करके, तो इस सब का टोटल करके अब निकाला गया है। तो अभी वैसे मान के चलिए 7105 पॉइंट जो कुछ किलोमीटर है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है यहाँ पे। और टोटल जो है जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब मिला के जो है सो 7105 किलोमीटर, 7105 पॉइंट कुछ किलोमीटर जो था सो था उसका, जैसे यहाँ पे था 7516.6 किलोमीटर था। देखिए 7516.6 किलोमीटर जो था, तो उसका जो था सो टोटल है। 6100 किलोमीटर जो है सो मुख्यतः मुख्य भूमि का है 6100, और 7516.6 किलोमीटर जो है सो टोटल है। और 15,000 यहाँ पे लास्ट में देखिए, ये जो है ना कुल जो है सो 15,106 किलोमीटर जो है इसका भूमि के साथ है। भूमि के साथ जो दूसरे के साथ जो साझा करते हैं ना भूमि पे, वो है 15,106.7 किलोमीटर। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप देख लीजिए, आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा समझाने का। तो यहाँ पे देखिए पहले जो यहाँ पे जो ये भारत हुआ, यहाँ पे समुद्र से चालू होता है, समुद्र के साथ मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर, ऊपर जो भूमि के साथ जो साझा करता है वो 15,106 किलोमीटर। यहाँ पे जो है टोटल जो है सो 7516.7 किलोमीटर जो आपने देखा है वो उतना वहाँ पे शेयर करता है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो में जो है सो आपका जो भारत का आज हमने समान परिचय देखा था, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।